सचिन पायलट का अनशन लगातार बढ़ रहा है और उसी के साथ जयपुर में भीड़ भी बढ़ रही है। हमारे साथ युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हम जानेंगे कि वो क्यों यहाँ आए। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम करौली से आए हैं साहब। करौली से किस लिए आए? हम सचिन पायलट जी के अनशन के लिए आए हैं श्रीमान। क्या मुद्दा है सचिन पायलट का, क्यों बैठे हैं? सचिन पायलट जी जो मुद्दे पे बैठे वो आपको पता, हमको पता, करप्शन के पास बैठे, करप्शन के लिए। नहीं, पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा वो इसे एंटी पार्टी बता रहे हैं। ये कोई एंटी भी नहीं है। रंधावा जी का भी जो सकन है वसुंधरा सरकार जो कोई को घोटालों पर ये क्या एंटी है? पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार द्वारा किए गए घोटालों पर ये बात आप तो कह रहे हैं लेकिन रंधावा जी नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? पहले उन्होंने क्या कहा था? पूर्व सरकार आई थी जब गहलोत जी ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए घोटालों पर हम कार्रवाई करेंगे। उस पर कई साहब ने नवंबर में लेटर भी लिखा था पायलट साहब ने। उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब रास्ता युवा हाथ होकर पायलट साहब को अवगत करा युवाओं ने। उसके पश्चात पायलट साहब ने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। तो सचिन पायलट पे अगर कांग्रेस पार्टी जैसे जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुखजिंदर रंधावा कह रहे हैं कि ये एंटी पार्टी है, कांग्रेस अगर कोई कार्रवाई करती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम पायलट साहब के साथ हैं। राजस्थान की जनता पायलट साहब के साथ है। अरे जो भ्रष्टाचारी है किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पायलट साहब ने ये भी कहा था सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार ने उसको दबा दिया। तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे पायलट साहब, तो उनका समर्थन करेंगे क्या? पायलट साहब का समर्थन करते हैं हम फुल। हम भी राहुल गांधी पार्टी से ऊपर है पायलट साहब। पायलट साहब युवाओं के साथ है। और जो सेकंड ग्रेड भर्ती में आपको खुद को पता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, उसने सरकार ने दबा दिया उस मामले को। और जब मेरिट आएगी ना 10-15 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, आप खुद देख लेना क्या मेरिट जाएगी उसकी। तो जयराम रमेश जो राज्यसभा सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, योजनाएं चुनाव जिता देंगी। ऐसा कुछ नहीं। बस पहले भी अशोक जी ने चेहरा बनाया पायलट साहब को। पायलट के चेहरे पर कांग्रेस सरकार आई, 21% डूबा हुआ जहाज था, उसको अब किया 100 में कांग्रेस ने पायलट साहब लाए। यदि रंधावा जी और कांग्रेस के हाईकमान के जो बैठे हुए हैं उनकी 100 सीट जब कांग्रेस की था, उनका मुख्यमंत्री बैठा हुआ था अशोक गहलोत, तो 25 सीट जो लोकसभा की चुनाव था उसमें क्यों हारे? उनका बच्चा ही हार गया। अशोक जी में तो कुछ भी दम नहीं है। यदि दम है तो सरदार शहर के अलावा दूसरे विधानसभा में चुनाव नहीं जीत सकता। बड़ी चुनौती अशोक गहलोत को, सीधी चुनौती की सरदारपुरा के अलावा राजस्थान में किसी सीट से चुनाव लड़के बताएं, ये इनका कहना है। पायलट साहब कन्याकुमारी से लेकर केरल तक कहीं से भी चुनाव जीत जाए तो पायलट साहब चुनाव सीट निकाल सकते हैं और मोदी को टक्कर दे सकते हैं। यदि पायलट साहब को कमांड नहीं दी गई और यदि पायलट साहब की बात नहीं मानी गई, अशोक जी जो बोल रहे हैं काम किया है, 200 सीटों में से 2 सीट भी नहीं आएंगी। और जब पायलट साहब रहेगा ये 36 कौम, जिस तरह हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण थे ना, इसी तरह पायलट के हृदय में जनता, जनता के हृदय में पायलट है, पायलट के साथ में है पब्लिक। ये साफ कहना है कि पायलट के साथ जनता है और पायलट के दिल में जनता है। जो पायलट जहां रहेंगे वहां रहेंगे। ये पार्टी से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। कहां से आए हो काका? हम निवाई से आए सर। निवाई से? जी सर। क्यों आए हो? पायलट साहब के लिए आए हैं। पायलट साहब के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए आए हैं। पायलट साहब कोई अच्छा काम कर रहे हैं क्या? पायलट साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो बीजेपी सरकार के अंदर घोटाला हुआ था। पर कांग्रेस के प्रभारी रंधावा तो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। रंधावा जी अभी आए हैं, उनको जानकारी नहीं है राजस्थान की, वो उनको जानकारी है पंजाब की। उनको पता है कि पहले क्या हालत हुई थी। जयराम रमेश जैसे बड़े नेता भी इसे सही नहीं। जयराम रमेश जी का कोई जनाधार है क्या? जयराम रमेश जी का कोई जनाधार है क्या? वरिष्ठ नेता है जी। हाँ? वरिष्ठ नेता है। वरिष्ठ नेता हम सम्मान करते हैं। बाकी जयराम रमेश जी को पता नहीं कि राजस्थान के अंदर पायलट साहब का कितना जनाधार है। जिन मुद्दों से कांग्रेस सरकार बनी थी, वसुंधरा जी के घोटाले से कांग्रेस सरकार बनी थी, आज उस मुद्दे को पायलट साहब उठा रहे। पार्टी खिलाफ थोड़ी है मुद्दा। पवन खेड़ा भी कह रहे हैं ना, सारे नेता कह रहे हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं। देखो जी, मैं कहूँ पवन खेड़ा कहे चाहे कोई भी कहे, हमने हमारी कांग्रेस की सरकार आई थी मुद्दे के आधार पर, हमने मुद्दे उठाए थे, पायलट साहब ने मुद्दे उठाए थे, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे उठाए थे। भाई बीजेपी में जो घोटाला हुआ है, बीजेपी में जो घोटाला हुआ आज 4.25 साल हो गए, उनको उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? पायलट साहब क्या गलत कर रहे हैं? ये पार्टी के खिलाफ है कि ये मामला? पार्टी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता इस मामले को
उजागर करना चाहता है। ये पायलट साहब की अकेले की लड़ाई में हम तमाम राजस्थान के कार्यकर्ता पायलट साहब के साथ खड़े हैं। हम क्यों लाठियां क्यों खाए थे? हम 4.25 साल सड़कों में लाठियां क्यों खाए थे? जब मिलाजुली का खेल था तो क्यों बीजेपी का नाम लेकर आप सरकार में आए? बीजेपी का विरोध करके क्यों सरकार में बड़ा आए? सवाल, पायलट को जल्दी से जल्दी सीएम बनाए। बड़ा सवाल कि 4.25 साल 5 साल लाठियां खाई तब सरकार आई, 4.25 साल क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये पूछ रहे हैं कार्यकर्ता। ये जो कह रहे हैं ना कि पायलट साहब पार्टी छोड़ देंगे और नई पार्टी बनाएंगे, ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है। पायलट साहब ने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। राजस्थान की जनता या सड़कों पे लाठियां खाई है पायलट साहब ने। पायलट साहब कहीं नहीं जाने वाले। मारवाड़ी में कहावत है एक कि यही छाती पे भूंगड़े तले जाएंगे इनके। और ये कहा जाता है ना, ये बुजुर्ग नेता, कांग्रेस पार्टी खत्म किस लिए हो रही? ये बुजुर्ग नेता नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि वृक्ष पर पत्ते आते हैं, नए पीले पत्ते पड़ जाते हैं, वो जड़ते नहीं, जड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, तो नए पत्ते कहाँ से आए? इसी प्रकार बुजुर्ग नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको मलाई खाने की आदत पड़ी हुई है। ये बुजुर्ग भी मेरे साथ है। काका कहाँ से आए हो? हम करौली से करौली से। कहाँ आए हो? क्यों आए हो? या मैं पायलट की वजह से पायलट अनशन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस तो कह रही है कि ये गलत कर रहे हैं। अरे सही कर रहे हैं, ये नहीं होंगे तो बिल्कुल को ना और कांग्रेस। रंधावा जी कह रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। नहीं सही कर रहे, सही। राजस्थान में सरकार जब आएगी पायलट के नेतृत्व में। जयराम रमेश जैसे नेता कह रहे हैं ठीक नहीं है ये है? भाई, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। अरे सही है, सही। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। जब ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। जब केंद्र में बीजेपी सरकार जो हमारे राहुल के खिलाफ षड्यंत्र रच करके उसकी सदस्यता को खिंदा सकती है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत साहब वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और इसमें सीधा सा सवाल है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरे मित्र लोकेंद्र को ही बुलाऊंगा। भाई जी कहाँ से आए हो आप? जी मैं दौसा से आया हूँ और मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से यह कहना चाहता हूँ कि एक इतने पढ़े लिखे इंसान, महानुभाव जो विदेश से पढ़ के आए हैं, युवा हैं, जिनके ऊपर जनशक्ति है, जिसके पास में जनसंबल है, इतना बड़ा जन समुदाय है, इतने लोग उनके साथ हैं, और उनको आप ना तो कोई पद दे रहे हो, ना कोई उनके साथ में कोई अपना न्याय कर रहे हो, ना उनके साथ में कुछ। उनको 3 साल से आपने बैठा के रखा है, पहले डिप्टी सीएम बनाया था आपने, वो पद उनसे छीन लिया। आप करना क्या चाहते हो? आप ये बताइए कि 2023 का चुनाव आप अशोक गहलोत के बल पर लड़ना चाहते हो क्या? तो मैं गारंटी के साथ में कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत के साथ में, जैसे राजेंद्र हुड्डा जी ने पहले भी कहा था कि एक फॉर्च्यूनर में विधायक जाएंगे, मैं कहता हूँ एक फॉर्च्यूनर नहीं, एक ऑटो रिक्शा में टेम्पो। ये युवाओं में काफी रोष है